हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल मी व्लॉगर। दोस्तों, आज मैं रायबरेली ज़िले के मुंशीगंज स्थित शहीद स्मारक के बारे में आप सभी को अवगत कराना चाहता हूं कि आखिर इसका इतिहास क्या है और किस वजह से इस जगह का नाम मुंशीगंज शहीद स्मारक पड़ा। दोस्तों, आपने बहुत सी लोगों की वीडियो देखी होगी, लेकिन छुटपुट सी जानकारी देते हुए वीडियो को उन्होंने समाप्त कर दिया। लेकिन हम आपको इतिहास के पन्नों से में दर्ज सभी तरीके की जानकारियां आपके सामने रखूंगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, ताकि भविष्य में इसी तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक की मिलती रहे। तो दोस्तों, वीडियो को बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं। तो दोस्तों, राजनीति में रायबरेली की स्थिति के विषय में कुछ वर्ष पहले रायबरेली के ही मशहूर शायर मुनव्वर राना ने अपने अंदाज में कहा, रायबरेली वह शहर है जहां की नालियों से होकर सियासत गुजरती है। इसी रायबरेली में सन 1921 में एक विभत्स हत्याकांड भी हुआ। जैसे सन 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड गोली इतिहास में काले अध्याय के रूप में शामिल है, वैसे ही एक काला अध्याय रायबरेली के इतिहास में भी मौजूद है। अंग्रेजों के शासनकाल में रायबरेली जमींदारों एवं कोटेदारों का खासा वर्चस्व था, जो किसानों को जमीन मुहैया कराकर उनसे अंग्रेजों के लिए कर वसूलते थे। जब किसान शोषण के खिलाफ शांतिपूर्ण ढंग से अपना विरोध दर्ज कर रहे थे, उन्हें भी जलियांवाला बाग कांड की तरह गोली का शिकार होना पड़ा। बात 5 जनवरी सन 1921 के, जब किसान तत्कालीन तालुकेदार के अत्याचारों से तंग आकर अमोल शर्मा और बाबा जानकी दास के नेतृत्व में चंदनीहा में एक जनसभा कर रहे थे। दूर दूर के गांवों के किसान भी सभा में भाग लेने आए थे। इस जनसभा को असफल बनाने के लिए तालुकेदार ने तत्कालीन जिलाधीश एजी शारिफ से मिलकर दोनों नेताओं को फर्जी आरोपों में लखनऊ जेल भेज दिया। वहां उन पर मुकदमा चला। गिरफ्तारी के अगले दिन ही रायबरेली में लोगों के बीच यह अफवाह तेजी से फैल गई कि लखनऊ की जेल प्रशासन द्वारा दोनों नेताओं की जेल में ही हत्या करवा दी गई। इसके चलते सन 7 जनवरी 1921 को मुंशीगंज रायबरेली में सई नदी के एक छोर पर अपने नेताओं को समर्थन देने के लिए एक विशाल जनसमूह एकत्रित होने लगा। तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष मार्तंड वैद को पहले ही किसी बड़ी अनहोनी की भनक लग चुकी थी। उन्होंने फौरन तार भेजकर मोतीलाल नेहरू तक खबर पहुंचवाई, लेकिन दुर्भाग्यवश या किसी और वजह से मोतीलाल रायबरेली नहीं पहुंच सके। हालांकि इसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने रायबरेली में किसानों से मिलने का आश्वासन भी दिया। उधर किसानों के भारी विरोध को देखते हुए नदी किनारे प्रशासन ने भारी पुलिस बल बुला लिया था। जवाहरलाल नेहरू को नदी किनारे पहुंचने के पहले ही नज़रबंद किया गया और नदी के किनारे नहीं पहुंचने दिया। जानकार बताते हैं, अंग्रेज पहले ही गोलीकांड की योजना बना चुके थे। नेहरू को सिर्फ इसलिए नज़रबंद कर लिया गया था कि कहीं नेहरू को गोली लग गई तो मामला ज़्यादा बिगड़ जाएगा। प्रशासन के हुक्म से सभा में मौजूद सैकड़ों निहत्थों किसानों पर सेना द्वारा गोलियां की बौछार कर दी गई, जिसके बाद सई नदी की धारा किसानों के खून से रक्त रंजित हो उठी। कहा जाता है करीब 700 किसान मारे गए थे और यह हत्याकांड जलियांवाला बाग के बाद हुआ। गुलाम भारत का सबसे बड़ा हत्याकांड है। शहर में रहने वाले बूढ़े बुजुर्गों का आज भी कहना है कि दमन के उस गोलीकांड में सई नदी का पानी किसानों के खून से लाल हो गया था। हत्याकांड की खबर मिलते ही जवाहरलाल नेहरू रायबरेली स्टेशन से रायबरेली कलेक्ट्री कचहरी तक ही पहुंचे थे कि प्रशासन द्वारा उन्हें वापस जाने के सख्त निर्देश दे दिए गए, जिसको नज़रअंदाज करते हुए वे घटना स्थल की ओर चल दिए। उन्होंने घटना का विभत्सता का वर्णन कुछ ऐसे किया। 1921 के जनवरी आरंभ की बात है। नागपुर कांग्रेस से लौटा ही था कि मुझे रायबरेली से तार मिला कि जल्दी आओ, क्योंकि वहाँ उपद्रव की आशंका थी। जैसे ही मैं नदी तक पहुँचा कि दूसरे किनारे पर से गोलियों की आवाज़ सुनाई दी। मुझे पुल पर ही पुलिस वालों ने रोका। गोलीकांड में बहुत सारे आदमी मारे गए। किसानों ने तितर बितर होने या पीछे हटने से इनकार कर दिया, मगर यूँ वो बिल्कुल शांत बने रहे थे। गांव में जहां जहां गया वहां मुझे कई लोग मिले। फायरिंग का दुखड़ा रोते हुए वापसी में मैंने लाशें देखी जो एक तांगे पर बेतरतीब ढंग से एक साथ पड़ी थी। यह तांगा मुंशीगंज सई नदी के पुल के पास खड़ा था। इन लाशों पर कपड़ा पड़ा था, लेकिन टांगें निकली थी। मेरे ख्याल से 1 दर्जन टांगें निकली रही होंगी। यह भी मुमकिन है कि 10 रही हों या 14। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी आंखों से देखी हुई बात को जनता के सामने रखा। तो दोस्तों, ये थी शहीद स्मारक की पूरी कहानी, जो कि आज भी रायबरेली के इतिहास के पन्नों में दर्ज है। दोस्तों, हम आपको पूरी जानकारी देने की पूरी प्रयास करते हैं, ताकि आप भटके नहीं और सारी जानकारी आप तक पहुंचे। और यही है जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने मुंह से बोला और देखा, और ये शिलापट्ट पे आज भी
लिखा हुआ है। दोस्तों उसी के पीछे ही मुंशीगंज स्मारक के पीछे ही अब छोटे से पार्क का निर्माण किया गया है, ताकि लोग आकर एंजॉय कर सकें और शहीद हुए किसानों के बारे में भी जानकारी ले सकें। दोस्तों आपने जो लोहे का पुल देखा था शुरुआत में वीडियो में, मैं बताना भूल गया, वो उसी दौरान अंग्रेजों की गोलियों से टूट गया था। उसके बाद उस पर लोहे का पुल का कार्य हुआ। तो दोस्तों यही थी वीडियो पसंद आए तो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करिएगा।